Come in. तुम 2 बिल्स मैं जल्दी से साइन कर दूं, उसके बाद चुपचाप यहाँ से चली जाना। किसी ना किसी बहाने लूथरा हाउस पे रुकने की कोई जरूरत नहीं। करीना मैम, मैं कल से आपसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। पर अब जब आप मेरे सामने हो तो मैं आपको मोटी चमड़ी के बारे में एक छोटा सा प्रवचन देना चाहूंगी। उसका कोई चार्ज या बिल नहीं होगा। जो भी कहना साफ साफ कहो, ये घुमा फिरा के मुझसे तो बात मत किया कर। साफ और सीधे अल्फाजों में कहूं तो करीना मैम, आप एक निहायती बुरी इंसान है। How dare you? Yes, I dare. Cause I care for my sister. क्या गलती की थी मेरी दी ने? लूथरा परिवार की भलाई ही चाहती थी ना? और आपने क्या किया? उन्हें इतना सुनाया, उनकी इंसल्ट की, उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। वो मिडिल क्लास मेनिया आपके सिर पे घूमता रहता है ना? बातों के तीर चला चला कर मेरे दी को गलत साबित कर दिया पूरे परिवार के सामने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब मेरे दी को किसी का भी विश्वास जीतने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दी ने साबित कर दिया कि वो कितनी महान है। और आप लोग अब से कुछ भी सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा दिल तो आइसक्रीम जैसा ठंडा ठंडा हो गया। एनीवेज, ये रहे आपके बिल्स, इन पर साइन कर दीजिए। और वैसे भी आधे से ज्यादा खर्चा मैंने अपनी जेब से और कंपनी की जेब से किया है, और आधी चीजें मैंने उधार पे उठाई है। अब जिनसे उधार से लिया है उन्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अब जब आप बिल पे साइन करोगे तब मुझे और कंपनी को पेमेंट मिलेगी और हम जाके आगे पे कर पाएंगे। तो प्लीज साइन कर दीजिए। 1 मिनट, पेन देती हूँ। 1 सेकेंड, ये किस टाइप के बिल्स हैं? हाँ, मार्केट से डबल प्राइस लगाया तुमने क्या? मैं इन बिल्स पे साइन नहीं करूंगी। पहले मार्केट से रेट पता करूंगी, उसके बाद इन बिल्स पे साइन करूंगी। और अगर ये बिल्स गलत हुए ना तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। एंड आई होप तुम्हारे पास उतने पैसे हों कि कुछ दिनों तक तुम अपना खर्चा चला सको। कैसी है ना करीना मैम आप, मतलब सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो यार। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या कहा। आधे से ज्यादा खर्चा मैंने अपनी जेब से और कंपनी की जेब से किया है, और आधी चीजें मैंने उधार पे मंगाई है। अब जिनसे उधार से मंगाई है उन्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, वरना उन लोगों को चीजें लौटानी पड़ेगी मैम। रियली? तो तुम्हारे कहने का मतलब है जो खाना हम खा चुके हैं तुम वो लौटा दोगी उन्हें, राइट? नहीं मैम, खाने की पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन वो जो कृतिका का हल्दी का और मेहंदी का आउटफिट नहीं था, वो मैंने डिजाइनर से उधार में मंगाए थे। अब अगर उन्हें पेमेंट नहीं दी गई तो अफसोस, दोनों के दोनों आउटफिट उन्हें वापस करने पड़ेंगे। आप सोच लीजिए क्या करना है। मैं पेन यहीं रख के जाती हूँ। क्या वो सच में ऐसा करेगी या फिर मुझे स्ट्रेस देने के लिए ऐसा बोल रही है? नहीं नहीं, वो बस मुझे परेशान कर रही है। आखिर है तो प्रीता की बहन, मुझसे बदला लेने के लिए कृतिका का दिल नहीं दुखाएगी वो। परेशान तो मैं उसे करूंगी। अगर उसने सच में ऐसा किया तो? अरे यार, ये कृतिका तो कितनी अच्छी लड़की है, कैसे मांगू मैं उससे सारे ड्रेसेस यार। उसे कितना बुरा लगेगा और मुझे इतना अजीब लगेगा उससे मांगने में। लेकिन क्या करूं, उसकी माँ जो इतनी खड़ूस है, उन्हें सबक सिखाने के लिए करना तो पड़ेगा। सृष्टि, oh my God, what a surprise! कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बढ़िया। कृतिका, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन प्लीज तुम बुरा मत मानना। क्या? बोलना। मुझे ना तुम्हारी वो हल्दी और मेहंदी फंक्शन वाली आउटफिट्स चाहिए, ड्रेसेस चाहिए। वो लोहड़ी का फंक्शन आ रहा है ना, तो इसके लिए
क्या है ना, मुझे तुम्हारे सारे ड्रेसेस चेक करने हैं ताकि कोई डिजाइन या कोई पैटर्न रिपीट ना हो। और जहाँ से हम तुम्हारे आउटफिट्स बनाते हैं ना, हमारे जो डिजाइनर है उनके मास्टर जी भी चेंज हो गए हैं, तो उन्हें भी दिखाना पड़ेगा ना। ओके, मैं काम करती हूँ, 1 मिनट रुक, लेके आती हूँ। हाँ? सृष्टि, कृतिका, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे आउटफिट्स कितने एक्सपेंसिव है, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि करीना मैम ड्रेसेस में पैसे ज्यादा लगाना चाहती है। तुमसे ज्यादा करीना मैम को पैसा प्यारा है। व्हाट? नो, आई स्वेयर, मतलब नो। सृष्टि, दे दो, ये मुझे दे दो, ये 1 मिनट। ये रहे तुम्हारे बिल्स, मैंने साइन कर दिया है। सेम प्राइस है जो तुमने कोट की थी। एंड योर पेन। थैंक यू। इसे दो वापस। ये मेरी बेटी के कपड़े, कृतिका लव्स देम। और कृतिका करीना लूथरा की बेटी है। जिस भी चीज पे हाथ रखेगी ना, वो उसे मिल जाएगा। वैसे मैं ये बिल्स पे साइन कभी नहीं करती अगर बात मेरी बेटी की नहीं होती तो। आई गॉट इट मैम। मम्मा, आपने सृष्टि को डांट क्यों दिया? ये बेचारी मेरे कपड़े वापस लेने नहीं आई थी। वो तो इसकी टीम में एक नया टेलर आया है, तो ये नहीं चाहती कि मेरे कोई ड्रेस रिपीट हो जाए, तो बस डिजाइन्स दिखाने के लिए लेके जा रही थी और खामखा डांट दिया आपने। ओह माय गॉड, मुझसे पैसे उगलवाने की ये सृष्टि की चाल थी। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। लेकिन आज तो मैंने आपके नहले पर दहला मार दिया करीना मैम। क्या था ये सृष्टि? कुछ नहीं यार, लेकिन आई स्वेयर तूने ना मेरी सबसे बड़ी मदद की है आज, सीरियसली। कैसे? वो क्या है ना, करीना मैम इन बिल्स पे साइन ही नहीं कर रही थी। कह रही थी कि मैंने डबल चार्ज किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख सकती हो, सारे बिल्स जेन्युइन है। एक्चुअली तुम्हारी मम्मा ना मुझे पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मुझे परेशान करती रहती है, तो इसलिए मैंने उनको झूठ बोला। मैंने उनसे कहा कि मैंने आधी चीजें उधार पे मंगाई है, और स्पेशली तुम्हारे ड्रेसेस। और मैंने कहा कि अगर उन्हें उधार नहीं पे किया गया तो तुम्हारे ड्रेसेस वापस करने पड़ेंगे। अच्छा सरला जी, मैं चलती हूँ, शाम को आइएगा जरूर। बिल्कुल राखी जी, आप ध्यान अच्छा रखिएगा बेटा। अपना। बाय आंटी। नमस्ते जी। शरारती लड़की मेरे मुंह से निकल गया। जरूरत थी उसकी टांग खींचने की। देखा ना तूने कैसे चिढ़ गया। क्या कह रहा था? मैं ड्राइव करूंगा। ऐसे जैसे कह रहा हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं आती हूँ। अब सृष्टि, क्या बात है? ऐसे करके क्यों बिहेव कर रही है? दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? कैसा बिहेव मतलब? कुछ गड़बड़ नहीं थी, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। माँ बताइए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। हमारे बीच में क्या होगा? अब सृष्टि, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब नजर आ रहा है मुझे। तुम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं, हंसना मुस्कुराना नहीं, पक्का झगड़ा हुआ। अब बताओ किस बात पे लड़े हो दोनों? हाँ, दे, अब जो गलत है वो गलत है ना, फिर चाहे वो आपकी सगी माँ ही क्यों ना हो। गलतियां तो सिर्फ बेटी कर सकती है ना। हाँ, और माँ गलती नहीं कर सकती, और मैंने कोई गलती नहीं करी है वैसे भी। ओए, क्या हो गया दोनों के बीच? इस तरह से झगड़ क्यों रहे? हमें तो पता है, पर तुम तो उनसे पूछ रही थी ना। हमसे पूछती तो हम तुम्हें झट से बताते। तो अब पूछ रही हूँ ना, अब आप मुझे बताइए कि मुझे चिंता हो रही है, दोनों इतना लड़ रहे हैं। अरे बेटा, अरे हमेशा की तरह वही एक दूसरे से लड़ झगड़ रही हैं, और क्या। अरे लेकिन झगड़े की वजह क्या है, कोई मुझे बताएगा? वजह है तू। जब तेरी गिरफ्तारी हुई ना, तो सृष्टि यहाँ आकर तेरी माँ के ऊपर इतना बरसी,
इतनी जबरदस्त लड़ाई करी कि पूछो मत। अरे तेरी गिरफ्तारी का सारा जिम्मा ना तेरी माँ के मत्थे मर दिया। हाँ, और पूरे 2 घंटे तक इस घर में बिजलियां कड़कती रही। क्या? ये सृष्टि का बिल्कुल दिमाग खराब है, पागल है एक नंबर की। माँ बिल्कुल ठीक कहती है। अरे बेटा, तेरी माँ कौन सी कम है? उसने भी वो सुनाई और यहाँ तक कि सृष्टि को थप्पड़ भी मार दिया। माँ ने सृष्टि को थप्पड़ मार दिया? हाँ। क्या बात कर रहे हो दादी? सृष्टि को थप्पड़ मार दिया? अब तो सृष्टि बात नहीं करेगी। हाँ, तो तेरी माँ कौन सा मानने वाली है? तेरी गिरफ्तारी का सुनकर एक तो वैसे ही तेरी माँ परेशान हो गई थी और ऊपर से तेरी बहन ने आकर कड़वी कड़वी बातें करके उन पर कहर ढा दिया। अरे छोटी है तो छोटी बन के रहे ना, बड़ी बड़ी बातें क्यों करती है? तेरी माँ भी कोई उनसे बात नहीं करने वाली। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अगर माँ और सृष्टि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो ये घर घर कैसे लगेगा दादी? और बेटा, तू जानती तो है ना, दोनों एक सी जिद्दी हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरी वजह से लड़ाई हुई है ना, अब मैं ही दोनों के बीच में सुलह कराऊंगी। बस आप दोनों मेरा साथ दो उसमें। हाँ, इस नेक काम में हम तेरा साथ जरूर देंगे। बस करना की है। वो तो मुझे सोचना पड़ेगा।